मैं श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का संग प्राप्त कर सकूं। हे प्रभुपाद, आपने अपने इस अधम दास पर कृपा कीजिए कि यह वैष्णवों की सेवा प्राप्त कर सके। हे गुरुदेव, आप तो पतित पावन हैं, अतः मुझ पतित पर भी कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तो मंगलाचरण करूं। हरे कृष्णा। एक बार सभी मिलकर माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कमलेश माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ठीक माता जी। है, आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी मंगलाचरण हरे कृष्ण माता जी की। माता जी आप कृष्ण माता जी का हरे कृष्ण माता जी आवाज आ रही है? आ रही जी माता जी। हाँ जी, आ आवाज रही आती है आपकी, आवाज कीजिए। हाँ ठीक है माता जी। मंगलाचरण करते हैं सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपं दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखावांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्ये वैष्णवोभ्ये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवद्युतं सलोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घं गायतें गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय है। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरे से कुछ गलत त्रुटि हो जाए तो माफ करना। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्णा पुस्तक
और इसका अध्याय है 31वां गोपी गीत, और इसमें टोटल अध्याय है 90। और पिछला पढ़ा था हमने श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना, तो मैंने तो पढ़ा नहीं ये, पर इसमें यही होगा शायद कि जब रासलीला खत्म हुई थी तो भगवान अचानक गोपियों से मान लो छिप गए थे और चले गए थे, उनको दिखाई नहीं दिए। और गोपियों ने उनको खूब जब देखा कि भगवान हमारे साथ नहीं है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हुई और इधर उधर खूब ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। जैसे देखते हैं कि रामायण में भगवान रामचंद्र जी भगवान सीता मैया को ढूंढते हुए लताओं से, फूलों से, पक्षियों से, पेड़ों से, सभी से पूछते हैं कि आपने मेरी सीते को देखा, देख ऐसे माने रोते रोते सभी से पूछते हैं। ऐसे ही गोपियां भी हर जगह भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले। और तब वो सोचती हैं कि राधा रानी को तो ले गए और हमें नहीं लेके गए। तब वे और ज्यादा दुखी होती हैं कि भाई हमें नहीं लेके गए। और लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि राधा रानी भी यही है और वो उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा विलाप कर रही है, तो और ज्यादा दुखी हो गई। और इस तरह वो भगवान की महिमा का गान करने लगी यमुना तट के ऊपर बैठकर। तो इसमें हम सुनते हैं, और ये गोपी गीत के नाम से, जो कि गोपी गीत हमारे इसमें हम गाते हैं। और कार्तिक मास में तो हमें माता जी से इजाजत लेंगे, अगर माता जी बोलेंगी तो हम 8 बजे मान लो डेली एक एक माता जी को सेवा देके रोज गाएंगे। कि बोलते हैं गोपी गीत का बहुत ज्यादा महत्व है इसमें कार्तिक मास में। अगर माता जी बोलेंगी तो हम सब मान लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रजभूमि में जन्म लिया तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हो। किंतु यदि कोई दुखी है तो वह है हम ही हैं, क्योंकि हम आपके निरंतर खोजती रहती हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं पा रही। हमारा जीवन आप पर आश्रित है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पुनः हमारे पास आ जाएं। तो यहाँ गोपी क्या बोल रही हैं कि भगवान जब ब्रजभूमि को छोड़कर चले गए थे तब वो बहुत ज्यादा दुखी थी। पहले तो उन्होंने खूब खोजा भगवान को, लेकिन नहीं मिले। तब शाम हुई, अंधेरा हो गया, तब वो लौटकर वापिस आ गई। और तब ये सारी चीजें मन मन में सोच रही हैं। और हर एक गोपी सोचती है कि भगवान आप वापिस आ जाओ, और आपके बगैर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक बार आके अपने दर्शन दे और हमारे साथ रहने लगो। ऐसे मन में सोच रही है सभी। एक अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के कारण पारदर्शी बने सरोवर के जल में उगता है। यद्यपि कमल फूल दिखने में इतना सुंदर है, किंतु आपको देखे बिना वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वस्तुतः हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, किंतु आपकी दासियां हैं। आप हम पर एक छदाम नहीं खर्चते, फिर भी हम आपका चितवत मातर के प्रति आकृष्ट हैं। यदि हम आपकी चितवन पाए बिना मर जाते हैं तो आप ही हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है, और यदि आप हमें देखने नहीं आते और हम मर जाते हैं तो आपको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ वो क्या बोल रही हैं गोपियां, कितना विरह कर रही हैं कि एक कमल का फूल है, जैसे कि उस कमल के फूल में प्राण होते हैं, उसी प्रकार कि जब वो शरद ऋतु में पानी में जब स्वच्छ पानी होता है तो उसके अंदर जल में उगता है, तो वो कमल फूल इतना सुंदर होता है। लेकिन जब भगवान के दर्शन नहीं होते तो वो मुरझा जाता है।
तो उसी प्रकार कमल के फूल का उदाहरण देखकर गोपियां अपने को खुद के लिए बोल रही हैं कि आप हमें दिखाई नहीं देते, तो हम भी मरण आसन के ऊपर ही हैं, कि मरने वाले ही हैं आपके बगैर। और जब आप नहीं रहोगे और अगर हम मर गए तो वो पाप भी आपको ही लगेगा। तो ये आपको एक स्त्री मान ले, स्त्री मारने का पाप लगेगा, और वो कितना बड़ा पाप होता है। ये सब बातें मन मन में सोच रही हैं। और यहाँ कि हम आपकी पत्नियां भी नहीं हैं, और आप कभी हमारे ऊपर एक धेला भी नहीं खर्चा, लेकिन फिर भी आप के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ऐसे ऐसे वो सोच रही हैं सारी चीजें मन ही मन में। जैसे हमारे मन में कुछ होती है तो हमें वो चीजें सोचते रहते हैं, वो चीज हमारे आसपास भी नहीं होगी, लेकिन जो हमारे दिमाग में चलता रहेगा वो चलता ही रहता। अच्छी चीजें नहीं चलती हमारे, तो खैर खराब ही चलती है कि वो फलाना वहां गया हुआ है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मान लो ऐसे गोपियां भगवान के लिए सोच रही हैं, तो हमें भी भगवान के लिए ही स्मरण करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जब मरण उसके आसन के ऊपर थे, तो उनके जो पूरे जब वो अर्जुन और उसके पांचों भाई थे, जो द्रौपदी थी, उनके सब के बारे में, भगवान के बारे में सब बातें, जब वो मरणासन के ऊपर था भगवान उनके सामने खड़े थे, तब ये सारी बातें सोचने लग रहे थे मन ही मन में। और इतनी सुंदर स्तुति मन ही मन में गा रहे थे कि भगवान के लिए सारी चीजें मन मन में सोच रहे थे। और मैं भगवान के अगर भगवान को बोल रहे कि भाई मेरी जो ये बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि को क्या बोल रहे, बेटी, कि मेरी जो बेटी है ना उससे आप शादी कर लो। तो सभी चकाचौंध हो गई, भाई ये तो वैसे तो पूरी उम्र ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये इनकी बेटी कहाँ से आ गई। तब फिर उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी से आप शादी कर लो। तो जब शादी हो जाती है तो वो अपने पति की होके रह जाती है। तो इस ऐसी बातें मन ही मन में विषम पितामह सोच रहे थे। तो यहाँ गोपियां भी ऐसे ही सोच रही हैं कि आप स्त्रियों के वध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिया सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा उसके कोप से, दावाग्नि से तथा अनेक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। आप सब ने महान तथा सर्वशक्तिमान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है, किंतु हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस अवसर पर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। कि यहाँ क्या बोल रहे हैं गोपियां कि भैया आपने हमारी हर पग पग पे रक्षा करी है, कि आपने कालिया सर्प को यमुना के जल से मान ली दूषित कर रखा था, उससे बचाया, बक्कासुर से, इंद्र की जो मूसलाधार वर्षा करी, और भी मान ली बहुत ज्यादा बार भगवान ने बचाया है। लेकिन आप अब ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो, उपेक्षा क्यों कर रहे हो हमारी अब, कि हमें अब बहुत पश्चाताप हो रहा है। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो भगवान श्री भगवान तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपने हाउतू की कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा ही है कि आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ क्या कह रही हैं, भगवान को क्या संबोधित करके बोल रही हैं, हे कृष्ण, हे सखा, कि आप माता यशोदा और नंद महाराज के बेटे नहीं है। ये तो हमें पता है कि आप नहीं है, लेकिन आप भगवान है, जो कि ब्रह्मा जी ने खुद बुलाया है, कि ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना करी तब आप आए हो जीवों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ ये बोल रही हैं गोपियां कि यहाँ यदुवंश की रक्षा करने के लिए आप प्रकट हुए हो। हे युद्ध कुल श्रेष्ठ, यदु कुल श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिक जगत से डरकर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो आप कभी उसकी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है तथा आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल का फूल लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है।
और अतः आप कृपा करके हम सबके समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। कि यहाँ गोपियां कह रही हैं कि आप जो लक्ष्मी माता है वो आपकी चाल रमणीक है, कि आपकी चाल भी बहुत ही सुंदर है, कि मस्त एकदम से मन मोह लेती है चाल आपकी, और आप पूरी तरह स्वतंत्र है। और जो कि आपके एक हाथ में देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे हाथ में कमल के फूल के लिए रहता है, और यह आपका अलौकिक स्वरूप है। कृपा करके हम सब के समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। कि गोपियां कह रही हैं कि आप हमें कमल पुष्प हाथ में लेकर और आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भाइयों के हर्ता हैं। आप परम शक्तिमान वीर हैं और हम जानते हैं कि आप अपनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्तों की वर्था गर्व को तथा हम जैसी स्त्रियों के गर्व को खंडित कर सकते हैं। हम मात्र आपकी दासियां हैं, अतः कृपा करके अपना कमल सरीखा सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कीजिए। कि यहाँ कह रही है गोपियां कि हे कृष्ण, आप जो कि वृंदावन वनवासियों के समस्त भाइयों के हर्ता हैं और आप परम शक्तिमान वीर हैं, कि आप ही मान लो शक्तिमान वीर हैं, क्योंकि आपने 8 दिन तक गोवर्धन भी उठाए रखा था और इतने असुरों को मारा, हर दिन एक असुर को मारते थे। और आपकी जो ये इतनी सुंदर मुस्कान है, ये सभी के भक्तों के वर्था गर्व तथा हम जैसी स्त्रियों के गर्व को खंडित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी को गर्वित नहीं होने देते। जिसके मन में थोड़ा सा भी गर्व आ जाता है उसके गर्व को तोड़ देते हैं। रुक्मणी का भी तोड़ा, और ये जो भी है गोपियों का भी एक बार तोड़ा था, हनुमान जी का भी, सभी का भगवान किसी का गर्व किसी का नहीं रहने देते, तुरंत तोड़ देते हैं। हे कृष्ण, वास्तव में हम सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत कामुक हो उठी हैं। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वंस कर देते हैं जो आपकी शरण में आए हैं। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु तक आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान हैं। फिर भी आपने उनसे कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कि यहाँ कह रही हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो बहुत ही, उनके तो स्पर्श से ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और जैसे कि अब भी हम जाते हैं तो वो हम ब्रजराज क्यों मान ले प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान के चरण कमल वहाँ, भगवान वहाँ नंगे घूमते थे। तो उस रज का आज भी उतना ही महत्व है कि भाई हमारे अगर चोट लग जाती है तो रज लगाते हैं, वैसे कुछ हो जाता है तो कि भाई रज ले ले थोड़ी सी। जब आदमी कोई मर जाता है तो उसको भी रज, जो भगत होते हैं उनके घरों में रज होती है, और वो किसी की मृत्यु हो जाती है तो रज लगाते हैं उसके ऊपर, तो उससे उनकी भाई नरक में नहीं जाएगा। तो यहाँ रज का महत्व बता रहे हैं। जो कि आपने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था, फिर भी मान ले कि नृत्य करने से भी आपकी, अब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे वक्षस्थलों पर अपने चरण कमल रखें, जिससे आपका स्पर्श पाने की हमारी काम इच्छा शांत हो जाए। जब आपके चरण कमल हमारी वक्षस्थल पर पड़ेंगे तो हमारी जो भी काम की इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। हे प्रभु, आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षक हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी आकर्षित होकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकर्षित हैं। कि यहाँ भगवान के नेत्रों का सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आपके नेत्र कितने आकर्षक हैं, कि जो भी अगर एक बार आपके नेत्रों की तरफ देख लेगा और तो वो भी आपका ही हो जाता है। जैसे कि एक बार, कई बार गुरु जी एक कथा आती है, वो बताते हैं कि भाई कोई था, उसको मालिक कई बताते, तो ये कई कथा कई प्रकार से कहते हैं कि कई तो बोलेंगे कि अपनी प्रेमिका की आंखों में देख रहा था तो उसके पास से रथ यात्रा निकल गई, लेकिन उसको ये पता भी नहीं चला कि कब रथ यात्रा चली गई, उसके प्रेम में इतना उनकी आंखों में देख रहा था।
तो एक पीछे से कोई प्रभु जी था, वो उसको बोलने लगा कि वही अब यहाँ से क्या गया है। तो उसने बोला मेरे को तो नहीं पता क्या गया है। बोले अभी एक रथ यात्रा गई है यहाँ से, आपको नहीं पता? बोले नहीं मेरे को तो नहीं पता। वो इतना खो रखा था कि बोले मेरी प्रेमिका की है ये, इसकी आंखें इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है ना। तो जब मैं इसकी आंखों की तरफ देखता हूँ तो मेरे को और कुछ ना सुनाई देता और ना दिखाई देता। तब उनने कहा, जो भगत थे उनने कहा कि आप एक बार कल हमारे मंदिर में आना, मैं आपको बहुत सुंदर आंखें दिखाऊंगा। बोले नहीं, इनसे सुंदर किसी की आंखें नहीं हो सकती। तो उन्होंने थोड़ा प्रसाद दिया उनको और बोला कि आप एक बार प्लीज आ जाना, लेकिन आपकी प्रेमिका की सुंदर आंखें होंगी, लेकिन एक बार आप हमारे मंदिर में भी आना। तब वो भगवान से इतनी प्रार्थना करी कि ये भगवान एक बार उसको बुला दो, कि वो इतना एक जो कि भौतिक संसार में कोई प्रेम नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में इतना उसको प्रेम दिख रहा है कि भगवान की रथ यात्रा उसके पास से निकल गई, लेकिन फिर भी उसको ये आभास तक नहीं हुआ कि यहाँ से कुछ गया है। तो उसकी आंखें आप खोलो और उसका अपना सुंदर रूप दिखाओ। उस भगत ने बहुत ज्यादा प्रार्थना करी भगवान से। तब और सुबह जब मंगल आरती होने लगी तो वो मुड़ मुड़ के पीछे देखता ही रहा कि आया नहीं आया। लेकिन वो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान मान ली भक्तों की इच्छाएं पूरी भी करते हैं। तब उसने पीछे देखा तो वो खड़ा था, वो लड़का खड़ा था। तो फिर एक मिनट माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी। तो उसने देखा कि वहां वो खड़ा है और भगवान से उसने फिर प्रार्थना करी कि भगवान एक बार आप इसको अपना रूप असली आंखें दिखा दो। तो फिर सब चले गए और वो भगवान की तरफ देखता ही रहा, देखता ही रहा। फिर उस भगत ने कहा, और आंखों में से ऐसे आंसू टपक रहे उसके बहुत ही ज्यादा। तब उसने कहा कि आपने प्रभु जी क्या देखा? बोला मैंने आज असली आंखें आज देखी है भगवान का। वो तो कुछ नहीं है, उसको भूल गया कि आज ही असली रूप देखा, आज देखिए मैंने असली आंखें तो भगवान का असली रूप। जो कि मैं ऐसे भौतिक संसार में फंसा हुआ था, लेकिन आज मैंने भगवान की आंखों का दर्शन किया है कि इतनी सुंदर कि बहुत ही ज्यादा सुंदर कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब भगवान ने अपना आंखें दिखाई कि इतनी सुंदर आंखें हैं भगवान की। आपके वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी आप हमें अपने सदा सुमन। माता जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही कमलेश माता जी? भाई फोटो ऑन कर लो दीदी। आवाज आवाज नहीं आ रही नहीं कमलेश माता जी। आ रही। हरे कृष्णा। अटक रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही माता जी। आ रही अभी रुक रुक के आ रही है। क्या मैं पूछती हूँ बाहर से, बच्चों से वो करती हूँ कनेक्ट। दूसरा एक मिनट रुको।
माता जी कोई माता जी रीडिंग कर दें क्या? टाइम जा रहा है। कहाँ तक पढ़ा है माता जी ने? यहाँ ये बता रही थी मैं माता जी से उनकी आंखों लेकिन के इस बारे पैराग्राफ में में ना पढ़ रही है ना ये। माता जी, हे प्रभु आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर था आकर्षक है, यहीं से पढ़ रही है ना। जी जी। हे प्रभु आपके कमल ठीक जैसे मालूम। नेत्र कितने सुंदर था आकर्षक हैं, आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी आकर्षित होकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि आपके जो नेत्र हैं बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं। जैसे माता जी अभी स्टोरी बता रही थी नेत्र के बारे में, तो कितने सुंदर नेत्र हैं भगवान के, है ना। आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान अपनी तोतली बोली में बोलते थे तो सब जो है बड़े आकर्षित होते थे भगवान से कि कृष्ण ऐसे बोल रहा है, जबकि वो उनको डांटती भी थी, उनकी शिकायत भी करती थी यशोदा मैया से, लेकिन फिर भी जब कृष्ण नहीं आते थे तो बड़ी दुखी होती थी। और फिर कृष्ण को कहती अभी तुम नाच के दिखाओ, अभी तुम ये करके दिखाओ, ऐसे ऐसे, मतलब उनको आनंद आता था उनकी तोतली बोली में। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकृष्ट हैं। तो वो कहते कि हम भी आपकी वाणी से और नेत्रों से बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, है ना। क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होती थी जब भी कृष्ण उनके पास आते थे। तो जान पूछ के वो ऐसा करती थी कि कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए वो यशोदा मैया से शिकायत करने जाती थी उसकी। अतः आप हमें अपने अमृत सदृश चुंबन से संतुष्ट कीजिए, यानी आप क्या है, अमृत के समान है भगवान के चुंबन। आपके द्वारा बोले गए शब्द अथवा आपके कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त हैं। यानी भगवान के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी शब्द बोले जाते हैं, वो सभी क्या है, अमृत से युक्त हैं, सभी अमृत हैं। और आपके शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार की प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। जो इतनी जो ये आग जल रही है इस भौतिक संसार में, तो आपके जो शब्द हैं वो इतने मधुर हैं कि आपके शब्दों को सुनने से जो भी अग्नि जल रही है उससे हम बच सकते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवता सदा आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही क्या है, सर्वोपरि है। इसलिए जो ब्रह्मा और शिव जिसको हम सोचते हैं कि भगवान है ना, ब्रह्मा जी को सोचते हैं कि सृष्टि करता है ये, तो जो ब्रह्मा और शिव जी हैं वो भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं अपनी वाणी से। वे ऐसा इस भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों के उच्छेदन के लिए ही करते हैं। यानी भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही, उनसे मुक्ति करने के लिए ही ऐसा करते हैं। यानी जितने भी जो जीव हैं उनके जो पाप कर्म है उससे उच्छेदन, यानी उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य पुण्य कर्म करने के स्तर तक उठ जाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये सब कौन बोल रहे हैं, गोपियां। गोपियां बोल रही है कृष्ण को कि जब कोई भी आपके दिव्य शब्दों का श्रवण कर लेता है तो क्या होता है, उसके जो पुण्य कर्म करने के स्तर तक उठ जाता है। यानी वो उसने इतने सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन वो भगवान के दिव्य शब्दों को सुन लेता है तो पुण्य कर्म करने के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी उसके जो पाप है नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्य कर्म करने की कोशिश करता है, मतलब उतना उसका लेवल आ जाता है। वैष्णव के लिए तो आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले हैं, जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने लगे हैं। यानी वैष्णव के लिए आपके शब्द क्या है, दिव्य आनंद देने वाले, मतलब बहुत ही दिव्य आनंद जो मिलता है उनको भगवान के शब्दों से, यानी भगवान का गुणगान करने से। तो जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने में लगे हैं वे उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है, जो भगवान के शब्दों को, यानी जो भगवान का जो दिव्य संदेश है उसको सब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं, जो महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। तो इसलिए उन्हें उच्च कोटि के दानी कहा गया है ना। कुछ लोग कपड़े दान करेंगे, कुछ खाना देंगे लोगों को, कोई कुछ दान करेगा, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है कि उसको भगवान से जोड़ना, भगवान के बारे में उसको समझाना। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा होती है जब उन्होंने भगवान श्री चैतन्य को अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वे सारे संसार में श्री कृष्ण के शब्दों या श्री कृष्ण के प्रेम का निःशुल्क वितरण कर रहे थे।
तो जो रूप गोस्वामी है उन्होंने क्या बताया है, चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को सबसे उच्चतर दानी बताया है। क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भगवान के नामों का कीर्तन है, भगवान के नामों का जप है, वो घर घर जाकर सभी लोगों को भगवान से जोड़ने की कोशिश की, सभी लोगों को बताया कि भक्ति वास्तव में कैसे करनी चाहिए और किस तरह से, बिल्कुल निःशुल्क, यानी इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो भी ये भगवान का नाम है, इसमें ना ही हमारा कोई खर्चा है ना, ना ही इसका हम कभी मूल्य लगा सकते हैं। कोई भी खर्चा नहीं अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, और सबसे सस्ता ही है क्योंकि हम इसका मूल्य लगा ही नहीं सकते, और बहुत ही उच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। गोपियां कहती रही, हे कृष्ण आप बड़े चतुर हैं, आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चातुर्यपूर्ण हंसी, आपकी मोहक चितवन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण तथा आपके शुभ ध्यान को स्मरण करके कितनी दुखी हैं। तो फिर क्या कहती हैं भगवान को कि आपकी जो चतुरतापूर्ण हंसी है ना, भगवान बड़े चतुर हैं, और आपकी जो मोहक चितवन है, यानी आपकी जो मन को भाने वाली जो ये सुंदर वाणी है, मीठी वाणी है, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण, यानी वृंदावन में आपके साथ हम जो घूम रहे, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, और आपके शुभ ध्यान को स्मरण कर ये कितनी दुखी है, यानी भगवान का जब ध्यान करती हैं तो बहुत ही ज्यादा विरह का अनुभव करती हैं गोपियां, बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं। तो जब आप विरह गीत गाएंगे, जैसे माता जी ने कहा कि विरह गीत हम शुरू करें, गोपी गीत गाना, तो यदि आप लोगों को गाना आता है तो आप गा सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा है ये, कार्तिक मास में वैसे भी गाया जाता है हमेशा, तो आप लोग भी यहाँ पर इसको हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी गाना तो नहीं आता, लेकिन अब गाएंगे जब थोड़ा थोड़ा, क्या पता आ जाए। हाँ, गाना तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम सब ना, कोशिश करेंगे। माता जी सभी को एक एक दिन सेवा दिया। हाँ, हाँ, एक एक दिन 8 सभी बजे लोग शुरू कर गाएंगे, क्लास को। जैसा जिसको गाना आए कोशिश कीजिएगा, तो सबको गाना आएगा धीरे धीरे। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती है ना, जो भगवान के साथ वो एकांत में जो बात करती है भगवान, वो हृदय को गुदगुदाने वाली है, ये हृदय को अच्छा लगता है। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके संतप्त हैं, यानी जो भगवान ने जो भी साथ जो व्यवहार था, भगवान के साथ जो भी उन्होंने समय बिताया था, उसको वो याद करके संतप्त हैं। कृपया हमारी रक्षा करें, तो भगवान को कहती है हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन गांव से गाय चराने के जंगल में जाते थे तो हम कितनी उदास हो जाती थी, है ना। फिर बता रही कि जब आप जाते थे गाय को चराने, हम बड़े उदास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे वो कृष्ण का ही चिंतन करती रहती थी, सोचती रहती थी कृष्ण को भूख लगी होगी, कृष्ण के जो है वहां चल रहे हैं तो कभी कांटे ना चुभ जाए, है ना, कृष्ण को धूप ना लग जाए, कृष्ण को ये ना हो जाए, 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। हम ये सोचकर कितनी दुखी हैं कि आपके कोमल चरण कमलों में शुष्क कुश तथा जंगल के कंकड़ गड़ रहे होंगे, है ना। क्या सोच रही है, कभी कृष्ण के पैरों में कंकड़ ना लग जाए, कभी कोई तिनका ना लग जाए, है ना, कभी कांटे ना चुभ जाए, तो ये वो सोचती रहती थी। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती रहती हैं। तो क्या कहते हैं, हम इतनी आसक्त हैं भगवान से, इतनी आकर्षित हैं कि 24 घंटे भगवान का ही चिंतन करती रहती हैं, भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करती रहती हैं। हे कृष्ण जब आप पशुओं सहित चरागाह से लौटते हैं तो हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका गोर से सना देखती हैं। जब आप गाय को चराकर भगवान जब वापस आते हैं तो क्या देखती है कि जो उनके घुंघराले बाल हैं ना, भगवान के बाल हैं घुंघराले, और गोरज से सना देखती हैं, ये जो गैयों ने जो वहां पर जो मिट्टी है उसको अपने पैरों से बिल्कुल ऐसा बना देती हैं उसको कि कृष्ण के पैर में कोई कांटा ना लगे, बिल्कुल उसको ऐसा मुलायम, बिल्कुल बारीक पाउडर ऐसा बना देती है उसको गाय अपने पैरों से, ताकि कृष्ण को कोई भी तकलीफ ना हो। तो यानी गोरज से, जो गाय के जो खुरों की जो रज है, मिट्टी है, उसको वो उनसे सना देखती है। हम आपके मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं ना, भगवान का जो चेहरा है, जो मुख है, वो बहुत ही मुस्कान युक्त है, बहुत ही
मुस्कान है उसमें, बहुत ही सुंदर लगता है, भगवान को अच्छा लगता है देखने में। तो आपके समागम से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। आपके समागम से यानी आपका संग करने से या आपके मिलन से हमें क्या होता है, आपके मिलन से आनंद प्राप्त करने की हमारी और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है कि हम और ज्यादा आनंद प्राप्त कर पाए। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं, यानी प्रेमी है, लेकिन अब भगवान क्या है, परम प्रेमी है, यानी भगवान से ऊपर और कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता। भगवान परम प्रेमी है और शरणागतों को सदा आश्रय देते हैं, और जो भी उनके शरण में चला जाता है भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबको आश्रय देते हैं भगवान। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी करते हैं। अब जो जिसको ब्रह्मांड के सृष्टा माना गया है, कि जो सृष्टि करने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो भी आपके चरण कमलों की, वो भी क्या करते हैं, चरण कमलों की पूजा करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है उसे आप वरदान देते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे वक्ष स्थलों पर अपने चरण रखकर इस दुख से हमें उबारें। हे कृष्ण, हम उस चुम्बन की याचना कर रहे हैं जो आप अपनी बांसुरी को भी प्रदान करते हैं। इसलिए कभी कभी जो गोपियां हैं उनको बांसुरी से बड़ी ईर्ष्या होती है कि हमसे तो अच्छी बांसुरी जो 24 घंटे भगवान के होठों से लगी रहती है ना। तो कितनी खुश नसीब है ये बांसुरी। तो कभी कभी गोपियों की ईर्ष्या होती है उससे कि जो अपनी बांसुरी को भी प्रदान करते हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है ना, इतनी मधुर ध्वनि है बांसुरी की। अतः आप कृपा करके लौट आए और अपने अमृत सुख से हमारा चुम्बन ले। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपी गीत नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं, ये वाला अध्याय। तो ठीक है, हरे कृष्णा विराम माता जी, सॉरी माता जी, बीच में नेट चला गया था। हाँ